तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फिजिकली भी और मेंटली भी। तो हम अपना नया सेशन ले आए हैं यार आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग का। हर वीडियो में बताता हूँ तो इसमें भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी अभी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है न्यूज़पेपर फॉर डिफेंस एग्ज़ाम। तो यार डिफेंस एग्ज़ाम के अंदर आपकी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किसी और एग्ज़ाम की तरह यहाँ ऐसा नहीं होता कुछ भी पूछ रहे हैं। बहुत ही प्रिडिक्टेबल करंट अफेयर्स पूछते हैं, बहुत ही प्रिडिक्टेबल टॉपिक से। अगर किसी ने भी इस एग्ज़ाम को 3-4 साल स्टडी करा है आराम से इन डिफेंस एग्ज़ाम्स को, जैसे कि CDS, NDA, CAPF, FCAT, आपका कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम, ये सबको स्टडी करा है तो पता चलेगा कि आप आराम से 80%, 70-80% करंट अफेयर्स करके आ सकते हैं। तो इसीलिए इनको सही सोर्स से पढ़ना और जितना पढ़ना चाहिए बस उतना ही पढ़ना, मिनिमम एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके पास है तो मिनिमम टाइम ही, उसी टाइम को आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिवोट करना है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहाँ से पढ़ रहे हो वो भी। तो मैं भी इस सीरीज़ में आपके लिए यही कोशिश कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके आऊँ। सिर्फ करंट ही नहीं, उसके साथ साथ स्टैटिक भी आपका रिवाइज भी करूँ और नई चीज़ें भी आपको पता चले। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है यार। यस सर, स्टार्ट करिए। ठीक है। इंडिया सेट टू होस्ट 2020, क्या कह रहा हूँ, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है। तो यार इंडिया बहुत टाइम से लगा हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स और मेनली ओलंपिक्स इंडिया में कराने के लिए। अब क्या होता है ना कि यार ऑब्वियसली वी आर अ राइजिंग इकोनॉमी, अभी हम डेवलप्ड हुए नहीं हैं, तो हम अभी भी अपनी पावर पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखा रहे हैं कि हमें पोटेंशियल है। तो उसका एक तरीका होता है ऐसे भी कि अपने यहाँ पे ग्लोबल इवेंट्स कराओ और दुनिया को अपनी कंट्री दिखाओ, इसे बोलते हैं सॉफ्ट पावर एक तरह से। तो इसीलिए हम पीछे पड़े हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम में तो हमें मिल गया चांस। एक्चुअली हुआ क्या था, लास्ट टाइम हमने लास्ट 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में। तो वहाँ पे यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, अरेंजमेंट्स की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, जो कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी हमारी थू थू हुई थी। और करप्शन चार्जेस तो आए ही थे निकल के, इतने ज़्यादा करप्शन चार्जेस। तो इस बार हमें मिला है 2030 का। तो अब यहाँ पे बात नोट करने वाली क्या है, ऑब्वियसली अहमदाबाद में होने वाले हैं 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स। आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछ लेता है काफ़ी बार कि आने वाले टाइम में और कहाँ कहाँ हो सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। तो देखते हैं कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स दोनों। तो देखते हैं यार, मैंने एक छोटा सा ये तैयार तो करा है आपके लिए, समर ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स दो तरह के होते हैं, समर और विंटर। कॉमनवेल्थ गेम्स एक ही तरह के होते हैं। ये दोनों ही गेम्स 4-4 ईयर्स के इंटरवल में होते हैं। तो क्योंकि एक साथ होते रहते हैं, तो अभी जैसे तो 2-2 साल के इंटरवल्स के अंदर होते हैं। जैसे कि क्रिकेट हो गया, क्रिकेट नॉर्मल वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता रहता है। वैसे अपने आप को रिपीट 4 साल में करता है। तो अब पिछले वाले 2024 में हुए थे समर ओलंपिक्स, कहाँ पे, पेरिस के अंदर। नेक्स्ट होने वाले हैं USA लॉस एंजलिस, उसके बाद होंगे 32 में ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, नेक्स्ट 2026 के अंदर होंगे। अगर आप विंटर ओलंपिक्स को भी ले लें तो लगा लो हर साल ओलंपिक्स होता है, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ होता है, एक साल फिर विंटर, फिर कॉमनवेल्थ आ जाएगा, फिर दोबारा समर आ जाएगा, ऐसे करके। तो विंटर ओलंपिक आपकी इटली में, मिलान में, और बाकी अभी कंफर्म नहीं है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रख लो। कॉमनवेल्थ गेम्स आपका बहुत कंट्रोवर्सी में थे कंडक्ट होने के लिए। अब मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो पता होना चाहिए कि 2026 कहाँ पे हो रहे हैं। ये हो रहे हैं आपके, नहीं, ग्लासगो में हो रहे हैं यार। 2026 हो रहे हैं आप ग्लासगो में। यार क्या है यार, ढंग से, ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड के अंदर। तो कंट्रोवर्सी क्या क्या बात थी एक्चुअली यार। जब आप भी ये कोई गेम्स इंटरनेशनल इवेंट कराते हो ना, तो मेजरली आपको ही, आपकी कंट्री को ही सारा पैसा देना पड़ता है, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देता नहीं है। कंट्री इसीलिए करवाती है एक्चुअली, प्राइवेट पैसा बहुत लगता है, कंट्री इकोनॉमी बूस्ट होती है, जैसे कि टेलीविजन राइट्स मिल गए, एडवर्टाइजमेंट मिल गई, मतलब एक तरह से इकोनॉमी बूस्ट ही होती है और सॉफ्ट पावर होती है, थोड़ा वर्ल्ड को अपने बारे में दिखाते हैं। बट इस बार काफ़ी कंट्रीज ने मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए भाई सॉफ्ट पावर वगैरह, इतना पैसा हमारे बस की नहीं है लगाना। ठीक है। तो कौन कौन क्या क्या सिनेरियो था वो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स।
22 के कॉमनवेल्थ गेम्स आपके कहाँ पे होने वाले थे, साउथ अफ्रीका में। बट साउथ अफ्रीका ने इन टाइम पे मना कर दिया कि भाई हमारे बस की नहीं इतना पैसा लगाना। तो फिर वो कहाँ पे हुए, बर्मिंघम में, यूके के अंदर। ठीक है, अब फिर 2026 के होने वाले थे आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया इन टाइम पे। तो इस बार अब कहाँ पे हो रहे हैं, ग्लासगो में, क्या है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो ये कुछ था कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर, मैंने बता दिया, थोड़ा सा आपका इशू चल रहा था। अब कुछ फैक्ट्स आप कॉमनवेल्थ के और गेम्स के बारे में क्या याद रख सकते हो। तो इंडिया में होने वाला है 23 में, इंडिया कोशिश कर रहा है 2036 ओलंपिक्स करवाने की, और अहमदाबाद को एज अ होस्ट सिटी प्रपोज करा हुआ है। अब देखते हैं ये तो होता है नहीं होता, बट हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि होगा ही होगा यार, अच्छी बात है, अहमदाबाद वगैरह में बहुत बढ़िया बात है। और क्या है भाई, और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मेरा फ्रेम क्या है, इंडियन ओलंपिक IOC कमिटी, सॉरी, इंडियन ओलंपिक कमिटी की प्रेसिडेंट कौन है, पीटी उषा जी। पीटी उषा, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी, पीटी उषा जी। ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। अहमदाबाद के अंदर 2030 के कॉमनवेल्थ तो हो ही रहे हैं, और अहमदाबाद के अंदर क्या और होगा, 2027 के अंदर वुमेन्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप होगी, वुमेन्स वर्ल्ड वॉलीबॉल। ठीक है, ये होगा 2027 के अंदर यहाँ। और 2028 के अंदर अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगी यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें और आप ध्यान रख सकते हैं, क्या पता पूछ लें। तो इसके आसपास जो भी न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है ना। ठीक है भाई, ओके, रूम फॉर फर्दर कट इन पॉलिसी रेट बट टाइम नॉट अप्रोप्रिएट। अब देखो अभी क्या होता है कि देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए, इसके पीछे मैं पूरा बताता हूँ जल्दी से। देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पैसे का लेन देन, कैसे देश चलेगा इकोनॉमी वाइज, अर्थव्यवस्था वाइज, पैसे का लेन देन वाइज, दो चीज़ें डिटरमाइन करती हैं उसको, दो चीज़ें देखती हैं। एक तो गवर्नमेंट देखेगी, और एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, वो है RBI, वो देखेगा। गवर्नमेंट देखती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, RBI देखती है आपकी मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, दोनों अलग अलग फील्ड लेवल पे काम करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी देखती है कि भाई मेजर व्यू क्या रहेगा हमारी गवर्नमेंट का, किस डायरेक्शन में हम काम करेंगे, कुछ इनके पास पावर जो होती है उनका यूज़ करके अर्थव्यवस्था को देखती है। ऐसी RBI भी अपनी पावर्स का यूज़ करके अपनी अर्थव्यवस्था को देखती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, RBI उससे गवर्न करती है मॉनेटरी कमिटी से। ये रहा मॉनेटरी कमिटी। अब जो मॉनेटरी कमिटी है वो देखती है कि कैसे पैसे, हमारी कंट्री के अंदर पैसों का फ्लो कैसा है, उसे बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, इन्फ्लेशन कैसी चल रही है, इन्फ्लेशन को सेट रखना है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ये सब चीज़ें। बहुत डीप तो नहीं जाऊंगा, वो किसी दिन इकोनॉमिक के लेक्चर में देखेंगे। तो मॉनेटरी कमिटी जो है वो देखती है RBI की गवर्निंग के, RBI क्या करना चाहती है। तो वही बता रहे हैं इसमें कि अभी रिसेंटली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करने के लिए मॉनेटरी कमेटी बैठी थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने ना एक बहुत मेन चीज मॉनेटरी कमेटी की होती है, वो होती है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब किस ब्याज पे RBI लोन देगा, कितने ब्याज पे RBI लोन देगा बैंकों को। और देखो ब्याज ज़्यादा लेगा RBI बैंकों से कि चलो मुझे हर 100 रुपये के पे 10 रुपये दो, 10% ब्याज ले रहा है, तो फिर बेचारे बैंक कम लोन ले पाएंगे, लोगों पे कम लोन, कंट्री में पैसा कम घूमेगा, बैंकों पे तो डिपेंड करता है ना पैसा, लोग लोन लेते हैं। अगर कम करेगा RBI रेट को तो बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे, अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे बैंक से। तो रेपो रेट मेन चीज़ होती है। तो ये यही बता रहे हैं कि इस बार रेपो रेट को नहीं छेड़ा गया, जो थी वही है, क्योंकि कंट्री एक तो ठीक चल रही है, दूसरी बात इतनी
ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, इतनी ज़्यादा मतलब चेंजेस हो रहे हैं दिन पे दिन हमारे ट्रम्प भाई साहब की वजह से, वॉर्स की वजह से, तो अभी थोड़ा देखना चाहते हैं गवर्नर। तो अभी हुई थी, शायद एक हफ्ते पहले ही मीटिंग हुई थी। हर मेरे हिसाब से हर साल एक मीटिंग होती है, हर क्वार्टर में भी एक मीटिंग होती है। तो ये था थोड़ा आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। और इस कमिटी के अंदर 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर होते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट इलेक्ट करती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि मॉनिटरी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से। आरबीआई हमारे गवर्नर उसको हेड करते हैं। ठीक है सर, नई चीज़ पता चल गई है तो भी अच्छा है, रिवाइज हो गया तो भी अच्छा है। नहीं छेड़ा गया इस बार पॉलिसी रेट्स को, रूम फॉर फर्दर कट, रूम तो है बट अभी छेड़ा नहीं गया, बट नॉट अपॉर्चुनेट टाइम फॉर इट। नेक्स्ट देखते हैं सर। हाँ जी भाई, हमारा बेलिजरेंट नेबर दैट इज़ पाकिस्तान, जो हमेशा लड़ने की उसमें रहता है। तो अफगानिस्तान से लड़ रहा है वो, अब पता नहीं यूएस के इन्फ्लुएंस से लड़ रहा है जितना लगता है सबको, क्योंकि बगराम एयरबेस का आपने सुना ही होगा। एम आई स्पेलिंग इट राइट, यही है क्या? तो वो एयरबेस यूएस को चाहिए, तो प्रेशर बना रहे अफगानिस्तान पे पाकिस्तान के थ्रू। तो लड़ाई चल रही थी इन दोनों के बीच। मैंने पहली करंट अफेयर्स की वीडियो में भी बात करा है, यही सीरीज़ में, कल या परसों वाली वीडियो में करा था मैंने। और अभी भी क्या हुआ है, अभी अभी सीज फायर हो गया, टेम्प्रेरी सीज फायर 2 दिन का, 48 आवर्स का। तो ये ध्यान रखना है, इसमें कोई चीज़ न्यूज़ रिपीट हो रही है वो भी हम देखा करें अगेन अगेन, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो सीज फायर हुआ है, अभी आपको ध्यान रखना है कि लड़ाई कहाँ हो रही थी, इन दोनों कंट्रियों को कौन सी लाइन इनके बीच में, डूरंड लाइन सेपरेट करती है इन दोनों कंट्री को। हाँ जी सर, डूरंड लाइन में भी एक पास है स्पेशल, उसका नाम है चामान बॉर्डर क्रॉसिंग, पास नहीं क्रॉसिंग है, सॉरी। ठीक है, तो क्रॉसिंग ध्यान रखनी है, पूछ ले सकता है। चमान बॉर्डर क्रॉसिंग, उसके आसपास कन्फ्लिक्ट हुआ था, डूरंड लाइन है इन दोनों के बीच। और एक टेरर ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का टेरर ग्रुप बताता है, टीटीपी, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। ये टेरर ग्रुप अफगानिस्तान का है और ये पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज़ करता है। तो ये सब चीज़ें सीज फायर हुआ है और ये सब चीज़ें आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। मेडागास्कर्स मिलिट्री कू, लीडर सेज ही विल टेक पोजीशन। अब यार अफ्रीकन रीजन है ना जो, वैसे मेडागास्कर इज नॉट एन अफ्रीकन कंट्री, वो इंडियन ओशन कंट्री है, बट इन्फ्लुएंस में तो अफ्रीका के ही है। तो पूरा अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हमने पिछले साल भी देखा, कू हुआ। मिलिट्री कू क्या होता है कि मिलिट्री लीडर्स प्रेसिडेंट को हटा देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं भाई, मिलिट्री पावरफुल हो जाती है। तो उसका मतलब उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी अभी इतनी स्ट्रांग है नहीं, नई नई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। तो ये दोबारा हुआ है कहाँ पे, मेडागास्कर के अंदर मिलिट्री कू। वहाँ के लीडर ने बोला भाई मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, अभी कल परसों ही हुआ है। तो क्या है उन लीडर का नाम, उन लीडर का नाम है कॉलोनल मिशेल, यार मेरे को नाम स्पेल नहीं पता, रिहाना ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है, स्पेलिंग भी देख लेना। और नाम तो ये माइकल है, रिहाना, कॉलोनल माइकल रिहाना है ना। तो उनका नाम और भी आ सकता है अभी न्यूज़ में, अभी प्रेसिडेंट बने नहीं है, कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएंगे क्योंकि मिलिट्री लीडर हैं। तो मेडागास्कर में हुआ मिलिट्री कू। अब हम देख लेते हैं एक बार मैप में, अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती है तो मैप ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैप आपके यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम है और अदर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए भी, और इधर डिफेंस न्यूज़ भी है। तो देखते हैं एक बार मैप, है ना। तो मेडागास्कर कहाँ पड़ता है ये देखते हैं। पहले तो मैं इंडिया ही ढूंढ लूँ। ठीक है भाई, ये हमारा इंडिया है। ठीक है भाई, हमारा प्यारा भारत। अब हमारे प्यारे भारत के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे, ये पूरा इंडियन ओशन है ना, अरेबियन सी ऑफ बे और बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा है। अरेबियन सी के अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे, डीप जाएंगे। वैसे आपको वैसे मेडागास्कर दिखा देता हूँ, तो पहले जूम आउट करके कि यहाँ पे ये रहा मेडागास्कर, ये रहा अफ्रीका के जस्ट साइड में है ना। अफ्रीकन कंट्री नहीं है, इंडियन ओशन कंट्री है, अफ्रीका के जस्ट साइड में ये रहा मेडागास्कर। और
इंडियन ओशन में पड़ता है ये। यहाँ से देखो वापस जाएंगे इंडिया इस तरफ। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि मेडागास्कर बीच में स्ट्रेट ऑफ मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक चैनल है, सॉरी स्ट्रेट नहीं है, मोजाम्बिक चैनल है। ये रहा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर। और आसपास के आइलैंड भी थोड़ा देख लो, कोमोरूस, मयोते, ये इंडियन ओशन आइलैंड्स हैं। इनको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को भी दे सकता है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रखे हैं तो आपको पता होने चाहिए, है ना, इंडिया के आसपास के आइलैंड्स। अरे अरे भाई क्या कर रहे हो दोस्त? हाँ सीधा हो गया, ठीक है ठीक है। ये रहा रीयूनियन आइलैंड, मॉरिशियस। मॉरिशियस रीयूनियन आइलैंड ये अभी न्यूज़ में थे, क्योंकि मॉरिशियस को उसकी रीयूनियन आइलैंड वगैरह ये सब फ्रेंच टेरिटरी हैं। मॉरिशियस, मॉरिशियस का ही एक आइलैंड है, उसको अभी ही यूके से फ्रीडम मिली है, मॉरिशियस की टेरिटरी में दे दिया गया है। तो ये सब न्यूज़ में थे। तो और कौन सा है यहाँ पे? ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, मालदीव्स आ गया हमारा, है ना। तो देखो यहाँ पे लक्षद्वीप, मालदीव्स, नीचे जाके फिर मॉरिशियस, रीयूनियन आइलैंड, कोमोरूस, मयोते, ये सारी चीज़ें आप लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। तो ये हमारा ये मैप, तो मैप इसलिए ज़रूरी हो जाता है भाई। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। अरे भाई मच्छर, अरे भाई मच्छर। न्यू पावर ऑफ अर्थ मिनरल, रेयर अर्थ। रेयर अर्थ अगर आप न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम भी अगर चलाते हैं, तो वो न्यूज़ चैनल से रेयर अर्थ बार बार आप सुन रहे होंगे। तो वही यार, चाइना रेयर अर्थ का तो ये आर्टिकल था बड़ा अच्छा सा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कुछ बताते हैं। तो चाइना अगेन एज अ वेपन यूज़ कर रहा है ऐसे अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट यूएसए, और थोड़ा बहुत ठीक भी है भाई। इट शुड गेस्ट टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, जो खुद पूरी दुनिया के साथ कर रहा है, पता होना चाहिए उसे थोड़ा। तो रेयर अर्थ एक्चुअली होता क्या है? रेयर अर्थ आता है, एक ब्रॉड कैटेगरी है, क्रिटिकल मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर है, एक सबसेट है उसका। क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर आते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। अब ये रेयर अर्थ मिनरल होते क्या हैं? नॉर्मल मिनरल्स ही होते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है क्लास 10th का, देखते हैं, मैंने रखा है आपके लिए, सर ने रखा सब चीज़ें, देखो भाई, इसको थोड़ा साइड कर लें, ठीक है सर। तो ये देखो, ये जो नीचे वाले हैं ना, कितने होते हैं टोटल? 17 होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, टोटल 17। और ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो नीचे वाली फर्स्ट लाइन प्लस ये बीच वाले, ये दे आर रेयर अर्थ मिनरल्स। अब ये क्यों इतना डिमांड में है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या भाई? इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, अच्छे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर बहुत अच्छे होते हैं, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जैसे आप आयरन यूज़ करते हो, उसमें मिनरल्स यूज़ करते हो, निकल का आप अलॉय यूज़ करते हो, तो उसका निकल का क्या काम है कि भाई थोड़ा गर्म करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो जल्दी से गर्म हो जाता है। निकल सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो गर्म हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी है उसकी। ऐसे ही रेयर अर्थ मिनरल भी जल्दी से गर्म हो जाते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है उसकी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है उनका, मेल्ट भी नहीं होते भाई साहब जल्दी से। तो ये सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जो मॉडर्न डे में इक्विपमेंट्स में यूज़ होती हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं इनमें, और इन पे डिपेंडेंट हो चुका है वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कुछ और यूज़ नहीं करते, बट अब टेक्नोलॉजी इनके बेसिस पे बन चुकी है। अब तीसरी बात ये है, रेयर अर्थ मिनरल मैंने आपको ये बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। ये पेपर में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आपके ये यहाँ भी दिख रहे हैं आपको रेयर अर्थ मिनरल्स, आपको प्रॉपर्टीज़ भी मैंने बता दी है। क्रिटिकल मिनरल्स बड़ी कैटेगरी में अंदर होते हैं, टोटल 17 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स को पावरफुल बनाने में भी ये यूज़ आते हैं, और ये खुद भी बहुत अच्छा मैग्नेट बन जाते हैं।
मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जो हर छोटे से छोटे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आपको पता भी नहीं है, फिर भी है। आपके फ़ोन से लेके आपकी बहुत सारी टाइप ऑफ लाइट्स के अंदर भी मैग्नेट यूज़ हो जाती है, पावरफुल लाइट्स के अंदर, चार्जर वगैरह हर चीज़ में मैग्नेट्स यूज़ होती है, इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ना इनका नाम है तो रेयर अर्थ मिनरल्स, बट ये रेयर है नहीं, ये है बहुत अबंडेंट में। हमारी अर्थ में काफ़ी सारे ज़्यादा मिलते हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स तो हैं कम, बाकी ज़्यादातर तो बहुत सारे हैं। बट दिक्कत चाइना पे ही क्यों है? ये दिक्कत ये है कि ओर निकालते हो आप पहले अर्थ से, उसको फिर प्रोसेस भी तो करना है। ओर से मिनरल बाहर निकालना है, पत्थर निकलता है, पत्थर से मिनरल बाहर निकालना है, और इनको करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन वाले मिनरल्स को करने के लिए। और वो आपके चाइना ने ओवर द ईयर्स डेवलप कर लिया है। पिछले 10, 20, 25 साल से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रही है इसी सेक्टर में, रेयर अर्थ मिनरल को निकालने के लिए। 90% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मिनरल्स आर फ्रॉम ओर टू इंडस्ट्रियल यूज। पत्थर से रियल यूज तक बनाने के लिए जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है, 90% ऑफ द वर्ल्ड यही करता है चाइना। चाइना के पास वो फैसिलिटी है, पूरी दुनिया के 90% यही बनाता है। तो इतना पावरफुल है इस फील्ड में, तो एक लेवरेज है भाई इसके पास। तो ऐठेगा तो सही, ऐठ क्यों रहा है? क्योंकि भाई दम है बंदे में। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है? रेयर अर्थ मिनरल्स अब धीरे धीरे कंट्रीज बना रही हैं, यूएस से अपनी कैपेसिटी बना रहा है, इंडिया भी कर रहा है इसके ऊपर काम। पॉल्यूशन भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। अब जो कंट्रीज पॉल्यूशन के बारे में भाई सोचती है, यूएस भाई साहब, ट्रम्प भाई साहब तो नहीं सोचते, वो तो अपना भैया हम तो है ही नहीं कुछ ग्लोबल वार्मिंग, तो पॉल्यूशन भी बहुत ये करते हैं। चाइना वगैरह डेमोक्रेसी है नहीं, तो पॉल्यूशन वगैरह उनका क्या है? तो ये सारे फैक्टर्स थे, ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आप इन क्लासेस को देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, सबको रिकमेंड करो अगर आपको अच्छी लग रही है। एंड भाई कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ कि कैसा लग रहा है, या फिर क्या मेरे को करना चाहिए और जो आपको हेल्प मिले। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में। देखा ज़रूर करो इससे प्रीवियस क्लास, कनेक्टेड होती हैं सारी क्लासेस, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों, टाटा बाय बाय।